नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं नैतिक शिक्षा चंद्रशेखर वेंकटरमन। चंद्रशंकर वेंकटरमन नैतिक शिक्षा से अध्याय 6 कक्षा 11वीं। का जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचितलापल्ली तमिलनाडु। ये भारत के बड़े महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज भौतिकी वैज्ञानिक के रूप में की। उपलब्धियां: प्रकाश के प्रकीर्ण और रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रकाश के प्रकीर्ण और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। वेंकट आधुनिक युग के पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के संसार में भारत की बहुत ख्याति दिलाई। हम सब प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने तथा आयुर्वेद के फार्मूले इत्यादि के बारे में जानते हैं, मगर उस समय पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक लिहाज से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन्हें प्रतिष्ठित लेनिन शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। भारत में विज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। प्रारंभिक जीवन: चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्मा था। वो अपने माता पिता के दूसरे नंबर की संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर A.V. नरसिम्हा राव महाविद्यालय विशाखापट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में भौतिकी विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ाने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्हें अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसी कारण रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका प्रभाव भी छोटी आयु से ही आरंभ हुआ और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। उनके पिता एक कुशल वीणा वादक थे जिन्हें वो घंटों वीणा बजाते हुए देखते रहते थे। इस प्रकार बालक रमन को प्रारंभ से ही बेहतरीन शैक्षिक वातावरण प्राप्त हुआ। शिक्षा: छोटी उम्र में ही रमन विशाखापट्टनम चले गए। वहाँ उन्होंने सेंट ओलियर्स एंग्लो इंडियन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से थे। उन्हें समय समय पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिलती रही। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 11 साल में उत्तीर्ण की, अर्थात वे 11 साल के थे तब उन्होंने 10वीं कक्षा पास की। FA की परीक्षा आज के +2 या इंटरमीडिएट के समकक्ष मात्र 13 साल की उम्र में छात्रवृत्ति के साथ पास की। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। उनके पिता यहाँ भौतिकी विज्ञान और गणित के प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत थे। वर्ष 1909 में उन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रथम स्थान के साथ उन्होंने भौतिकी विज्ञान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही MA में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिकी शास्त्र को चुना। MA के दौरान रमन कक्षा में कम ही जाते और कॉलेज की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग और खोज करते रहते। उनके प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक पढ़ने देते थे। प्रोफेसर R.L. जॉन्स ने उन्हें अपने शोध और प्रयोगों के परिणामों को शोध पेपर के रूप में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल पत्रिका को भेजने की सलाह दी। उनका यह शोध पेपर सन 1906 में पत्रिका के नवंबर अंक में प्रकाशित हुआ। उस समय वह केवल 18 वर्ष के थे। वर्ष 1907 में उन्होंने उच्च विशिष्टता के साथ MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। रमन के अध्यापकों ने उनके पिता को सलाह दी कि वह उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दे, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा में रमन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन कोलकाता में सहायक महालेखाकार के पद पर नियुक्त हुए और अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता उनके वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधान में वह लग जाते। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान जारी रखा। हर सुबह वो दफ्तर जाने से पहले परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और दफ्तर के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते
और रात 10 बजे तक वहां काम करते। वो रविवार को भी सारा दिन प्रयोगशाला में गुजारते और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते। रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत भौतिकी शास्त्र में पालित चेयर स्वीकार कर ली। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेश प्रेस में कर दी। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उन्हें प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट का अन्वेषण होने लगा। वेंकट रमन ने वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्ण और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1934 में रमन को बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान का निदेशक बनाया गया। उन्होंने शीतल की स्पेक्ट्रम प्रकृति, शीतल डायनेमिक के बुनियादी मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और उनके रंग दीप्त पदार्थों के प्रकाशीय आचरण पर भी शोध किया। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंग के सनादी हारमोनियम की प्रकृति की खोज की थी। वर्ष 1948 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से सेवानिवृत्त हुए। इसके पश्चात उन्होंने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। पुरस्कार और सम्मान। चंद्रशेखर वेंकट रमन को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। नंबर 2, रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में नाइटहुड दिया गया। वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्ण और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निजी जीवन। रमन का विवाह 6 मई 1907 को लोक सुंदरी अम्मल से हुआ। उनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। उनका स्वर्गवास 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में हो गया। उस समय उनकी आयु 82 साल थी। कुछ प्रश्न नंबर 1, सीवी रमन ने किसकी खोज की? उत्तर, रमन ने 28 फरवरी 1928 को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में एक खोज की। इस खोज का रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1920 के दशक में रमन पानी के जहाज से एक बार भारत लौट रहे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूमध्य सागर में पानी में अनोखा नीला और दूध जैसा सफ़ेद रंग भी देखा था। यहाँ पर ये 20 फरवरी लिखा गया है, इसको आप 28 फरवरी पढ़ें। प्रश्न नंबर 2, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? उत्तर, उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। प्रश्न नंबर 3, सीवी रमन का जन्म कब हुआ? सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। सीवी रमन की मृत्यु कब हुई? सीवी रमन की मृत्यु बेंगलोर में नवंबर 21, 1970 में हुई। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला? सीवी रमन को भारत रत्न 1954 में मिला। इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है।